जय गौ माता। अगर हम 25-30 साल पहले की अगर बात करें तो किसान जो था वो पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर था। उसके खुद के बीज थे, उसके खुद का गोबर का खाद था और 2 बैल थे जिससे वो खेती करता था। और जो हम 25-30 साल पहले अगर बात करें कि किसान को क्या खरीद के बाजार से लाना पड़ता था, तो उसमें बहुत कम चीज़ें थी, जैसे कि नमक और कपड़ा, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसके खुद के पास ही थी। तो इस तरह से किसान जो था वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो किसान के पास ना खुद का बीज है, ना खुद का खाद है, और ना ही आज उनके पास बैल है। तो इस तरह से जो किसान की आज की स्थिति है, तो इसमें किसान पूर्ण रूप से बाजार पर निर्भर हुआ है। जो कुछ भी उन्हें चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, तो उन्हें वो बाजार से लेके आना पड़ता है। इसमें कि बहुत सारा खर्चा होता है। ये तो हुई ये स्थिति। लेकिन आज जो है किसान किसान के घर में, हम 25-30 साल पहले की अगर बात करें तो किसान एक स्वस्थ इंसान हुआ करता था, जिनके घरों में कोई बीमारी नहीं होती थी। वो बहुत ही स्वस्थ होते थे, तंदुरुस्त होते थे। लेकिन लेकिन अगर हम आज की बात करें तो किसान के घर में भी बीमारी घुस गई है। किसान के घर में काफ़ी सारे लोग बीमार रहते हैं। अलग-अलग तरह-तरह की बीमारियां उनके घर में भी आ गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो किसान पूर्ण रूप से स्वस्थ था, आत्मनिर्भर था, उसकी स्थिति आज कैसी हो गई है? घर में बीमारियां आ गई है और वो बाजार पर निर्भर हुआ है। तो इसमें अगर हम सोचे कि एक चीज़ बहुत अ, बहुत तेजी से बदली है, और वो है किसान के घर से गायब हुई गौ माता। जैसे जैसे किसान के घर से गाय गई, उस तरह से किसान बाजार पर आत्मनिर्भर होता गया और घर में बीमारियां आती गई। जैसे कि उसके खुद के बीज गए, गोबर का खाद गया, और फिर घर में जो बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को जो दूध मिलता था गाय का, गोमूत्र मिलता था, घी मिलता था, उसको खाकर जो किसान स्वस्थ जिंदगी जीता था, आज वो उसे नहीं मिल रहा है। क्योंकि आज किसान के पास गौ माता नहीं है, और जिनके पास है वो बहुत संख्या में कम है। तो जिस तरह से किसान को, ये आखिर हुआ क्यों कि किसान ने गाय को बाहर किया? तो इसके पीछे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि किसान को कोई विदेशी नस्ल थमा दी गई, और जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा है इस तरह से किसान को बताया गया, जिसके फायदे बहुत ज़्यादा है इस तरह से किसान को बताया गया। लेकिन जो देसी गौ माता का दूध, घी था, उसमें जो ताकत है, उसमें जो स्वास्थ्य के लिए जो फायदे है, वो विदेशी नस्ल के गाय के दूध में और घी में नहीं है। ये बात समझ आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आज भी आज भी अगर गौ माता को किसान के घर में वापस ले आना है, तो किसान को गौ माता के दूध के, घी के और गोमूत्र के फायदे, गोबर के फायदे उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है। गाय किसानों ने बेच दी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि वो उसके उपयोग नहीं समझता है, उसके उपयोग वो भूल गए हैं। तो हम यहाँ पर कपिला आयुर्वेद ने अब ये ठान ली है कि हम किसानों को गौ माता के दूध का, गौमूत्र का, घी का उपयोग हमारे जीवन में करके स्वस्थ जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इस बारे में हमें किसानों को जागरूक करना है। इसके पीछे हमारा स्वप्न है और हमारा मकसद है कि किसान गौ माता को फिर से अपने आंगन में ले आए और खुशहाली भरा स्वस्थ जीवन वो जीना शुरू करे। तो हम अभी से ऐसा शुरू करेंगे कि गौमूत्र का सेवन कैसे करना है, दूध का सेवन कैसे करना है, घी का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे करना है, गोबर को खेती में हमें किस तरह से उपयोग में लाना है, ताकि हमें गौ माता का पूर्ण रूप से हमें उपयोग हो। देखिए, इंसान वही चीज़ को संभालता है, पालता है जिसका उसे उपयोग है। देखो, गौ माता को हमने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सदियों से पाला है। इसके पीछे वजह ये है कि उसके उपयोगिता, उसके उपयोग के कारण हमारे पूर्वजों ने उसे हमारे आंगन में रखा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम उसके उपयोग को फिर से जाने, उन उपयोग को हम उपयोग में लाए और स्वस्थ, खुशहाली भरा जीवन हम जिए। तो अगर हम किसानों को ये सारी बातें
गौ माता के बारे में अगर उन्हें बताएं तो अ, हमें ऐसी आशा है कि वो अपने आंगन में फिर से गौ माता को ले आएंगे और खुशहाली भरा वो जीवन जिएंगे। अगर आप हमारे इस मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप भी हमारे इस मुहिम में जुट जाइए। आपको ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो इन वीडियोस को आप तक पहुंचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप अपने प्रियजनों को, अगर आप किसान हैं तो खुद आप उसका लाभ उठा सकते हैं, या आप अपने किसान मित्रों को, अपने परिवार को आप वो वीडियो भेजकर उनकी एक सहायता कर सकते हैं। और हमारा ये जो मिशन है कि हर घर गौ माता, तो इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। जय गौ माता।